Okay, so this one is a very good card, I think. The name is Athlete, and the artwork is quite different compared to the other cards. You can see that in the center there is very much blackish kind of square. Out of the behind it or surrounding the circle, surrounding the square is a purple square, and then you see the another square having two parts to it. Half of it is green, half of it is orange. Essentially, it is largely the league structure coming out, little bit of structure coming in your life, and this is more or less little bit of art or creativity coming in your life because of you regularly giving attention to your health, your physical routine, your physical excellence. Maybe starting to play some sort of a sport on a regular basis and so on. ठीक है, उस प्रोसेस में जो नॉइज़ होता है, जो नैरोनेस होती है, जो बैड एलिमेंट्स, बैड बिहेवियर्स हैं, जो डिसिप्लिन की थोड़ी सी कमी रहती है ज़िंदगी में, वो हारने लगती है ना। और जैसे ही इफ़ यू जस्ट कमिट टू योर बॉडी, योर फिजिकल रूटीन, है ना, अच्छे से खाना, अच्छे से सोना, अच्छे से एक्सरसाइज करना, एक एथलीट की आइडेंटिटी जब आप ऑब्जॉर्व करते हो तो आपकी ज़िंदगी में नेचुरली ही एक स्ट्रक्चर आने लगता है। कुछ मैचेस और मैचअप्स, वट एवर यू वांट कॉल इट, है ना, वो आने लगते हैं और उनसे डील करने के लिए सर्टेन अमाउंट ऑफ क्रिएटिविटी भी आपकी लाइफ में आ जाती है, उसमें इमेजिनेशन की एक्टिवेशन आती है। लेट्स सी व्हाट द कार्ड गाइडलाइन सेज। नो ग्रेटनेस एग्जिस्ट्स विदाउट फिजिकल एक्सीलेंस। कोई भी जो बहुत ग्रेट प्रोसेस है, चाहे ग्रेट सिस्टम है, चाहे ग्रेटनेस कहीं पे भी है, इंसान के तौर पे, सिस्टम के तौर पे, देश के तौर पे, वो विदाउट फिजिकल बॉडी के एक्सीलेंस की नहीं एग्जिस्ट करती। आप देख लीजिएगा, बॉडी एंड माइंड आर नॉट सेपरेट इन द लॉन्ग टर्म। ग्रेट माइंड ओनली एग्जिस्ट विद ग्रेट बॉडी। लंबे समय में, और ज़िंदगी लंबी ही है, ज़िंदगी बहुत छोटी नहीं होती है, ज़िंदगी बहुत लंबी होती है ना। 60-70 साल की ज़िंदगी होती है। अलग अलग फेसेस आते हैं लाइफ में, है ना, अलग अलग, हर 10 साल में ज़िंदगी बहुत बदल जाती है, बट बहुत लंबी तो है ही है। और उसमें आप पाओगे कि ओनली बाय द स्ट्रेंथ ऑफ योर माइंड यू विल नॉट बी एबल टू कल्टिवेट और जनरेट एक्सीलेंस कल्चर इन योर लाइफ सराउंडिंग यू एज वेल एज इन द अदर स्ट्रक्चर्स। और स्ट्रक्चर्स में तो जाना ही पड़ेगा आपको, है ना। आइसोलेशन में किसी की भी ज़िंदगी पूरी नहीं बीतती है, ठीक है। आप 1 साल बिता सकते हो आइसोलेशन में, 4 साल 5 साल बिता सकते हो, बट पूरी ज़िंदगी तो नहीं बीतेगी आइसोलेशन में, ठीक है। मेक ए सिंपल फिटनेस रूटीन एंड कमिट टू इट फॉर अ मंथ। एथलीट बनने के लिए, चाहे एथलीट की आइडेंटिटी के लिए, चाहे इवन फिजिकल एक्सीलेंस के लिए, आपको सीधे ही बहुत हैवी जाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल जिम फ्रीक बनने की सीधे सीधे ज़रूरत नहीं है। आप सबसे पहले एक सिंपल फिटनेस रूटीन बनाओ, ठीक है। मैं टहलने जाऊँगा, मैं दौड़ने जाऊँगा, या फिर मैं थोड़ा सा वजन उठाऊँगा, या फिर खान पान पे ध्यान दूंगा, सोने उठने पे ध्यान दूंगा, जो भी हो सकता है। बहुत सिंपल पहले फिटनेस रूटीन बनाइए, उसको 1 मंथ के लिए फॉलो करने की कोशिश करिए। आप पाओगे कि उस प्रोसेस में एक स्ट्रक्चर ज़रूर जनरेट होने लगा आपके डेली, वीकली, मंथली रूटीन्स में, लाइफ में। और उस प्रोसेस में बहुत सारे बैड पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर्स रिलेशनशिप्स में, और कई बार बहुत सारे बैड रिलेशनशिप्स ऑल टुगेदर, है ना, ख़त्म होने लगते हैं और फिर नए आने लगते हैं। एक स्ट्रक्चर खड़ा होना शुरू हो जाता है जैसे ही आप शरीर पे ध्यान देने लग जाते हो। बिल्ड वन एस्पेक्ट ऑफ योर बॉडी बेटर, इंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड बैलेंस, ठीक है। जो नेशनल अमेरिकन हेल्थ सोसाइटी है, उसका कहना है कि शरीर को 4 हिस्सों में ट्रेन किया जा सकता है। इंड्योरेंस है, इसमें दौड़ना आता है ना, लंबा दौड़ना, स्प्रिंट आती है, मैराथन से सब आते हैं। बेसिकली आपके हार्ट की कैपेसिटी आती है। स्ट्रेंथ में मस्कुलर स्ट्रेंथ है, ये वेट उठाने से बनती है लार्जली। फ्लेक्सिबिलिटी है आपकी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, क्योंकि फिर मसल्स जो हैं वो ब्रेक हो सकती हैं अगर इनफ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है आपके। और बैलेंस भी, क्योंकि ओल्डर एज में मोर और लेस आप डिसबैलेंस हो कहीं गिर जाते हो, और फिर अल्टीमेटली उसकी वजह से ही आप प्रोलॉन्ग इंजरी जो है सस्टेन करते हो, वो दिक्कत फिर क्रिएट करता है। सो इंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी या बैलेंस, इसमें से किसी भी एक को आप चुनो। उसके लिए आपको एक रेगुलर एक्सरसाइजिंग रूटीन तो बनाना ही पड़ेगा, है ना। सो दैट इज़ दैट। एंड अल्टीमेटली शरीर पे ध्यान हम तभी नहीं दे पाते जब ज़िंदगी में बहुत कन्फ्यूज़न बढ़ जाता है। कन्फ्यूज़न तभी बढ़ता है जब हम किसी लूप को क्लोज़ नहीं कर पा रहे होते हैं, किसी एक डायमेंशन को क्लोज़ नहीं कर पा रहे होते हैं, है ना। ये नहीं तय कर पा रहे होते हैं कि किससे जुड़ें, किससे ना जुड़ें, कहाँ काम करें, कहाँ काम ना करें, किसके साथ इंटीमेट हो, किसके साथ इंटीमेट ना हो भी या ना हो, सो ऑन, ठीक है। सो कन्फ्यूज़न इज़ पार्ट ऑफ एग्जिस्टेंस, एंड कन्फ्यूज़न इज़ अ वेरी मच स्टेट ऑफ अफेयर्स इन योर जर्नी ऑफ होलनेस। तो कन्फ्यूज़न के लूप को आप बॉडी से क्लोज़ करना शुरू कर सकते हो। अगर आप किसी और तरीके से क्लोज़ नहीं कर पा रहे हो, मुझे लगता है ग्रेट आर्ट और ग्रेट लर्निंग भी ये अच्छे तरीके हैं
लेकिन अगर आप कुछ नहीं ढूंढ पा रहे हो तो कम से कम उस लूप को बॉडी के साथ क्लोज कर दो कि ठीक है, ऑब्वियसली मैं एक एक्सीलेंट एक स्ट्रक्चर चाह रहा हूँ, एक्सीलेंस चाह रहा हूँ लाइफ में, और उसके लिए मुझे जो कुछ भी बिल्ड करना होगा वो बिना एक अच्छी बॉडी के तो नहीं बिल्ड हो सकता है। भले ही आप उस वक्त ना समझ पाएँ उस मोमेंट में, बट मोर और लेस आप इस तरीके से उस लूप को क्लोज ज़रूर कर सकते हैं, है ना। सो ट्राई डूइंग दैट, और बाकी और कार्ड्स के साथ फिर आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी।